हाय एवरीवन, आज का वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए है जो जेई 2026 को फोड़ना चाहता है। टॉप 100 की रैंक लाकर जी एडवांस्ड में अपनी ड्रीम आईआईटी ड्रीम ब्रांच में जाकर इंजीनियरिंग करना चाहता है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों के अभी मन में सवाल चल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर कैसे करी जाए जेई प्रिपरेशन की शुरुआत, कैसे डिसीजन लिया जाए, अब आगे कैसे बढ़ना है। जो टॉपर्स होते हैं ना, जैसे सारांश सर की एयर 41 आई, मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हूं, हमारे पढ़ाए हुए इतने हजारों बच्चे आईआईटीएन बन गए। ये अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या है, क्योंकि अभी तक कोई गाइडेंस नहीं है, अभी तक कोई भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं मिला है कि जो बच्चे टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 की रैंक लाते हैं वो करते कैसे हैं, उनका पूरा पढ़ाई का तरीका क्या होता है। और एक चिंता सता रही है कि अगर 9th-10th में हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे बच्चों के बारे में जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 से 8 से 9 से 10th की शुरुआत में कर दी थी, तो क्या हम अभी भी कर सकते हैं क्या? अगर हमने 9th और 10th में किया है तो हमें आगे क्या करना है? तो देखो यार, आपके लिए ऑन डिमांड जो बच्चों की इतनी टाइम से कमेंट्स और वो आ रहे हैं, आपके लिए लेकर आ गए हैं जेई 2026 का एडवांस्ड ब्रह्मोस कोर्स, जिसमें पूरे 2 साल की पढ़ाई आपकी होगी। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, कब तक सिलेबस खत्म होगा, कौन टीचर्स होंगे, फीचर्स क्या क्या होंगे, मेंटरशिप, डाउट, टेस्ट, मॉड्यूल्स, सबके बारे में आज अब बात करेंगे और एक जनरल गाइडलाइन की बात करेंगे कि कैसे अपनी प्रिपरेशन अपने को करनी है। 2 खास बात है जो ई-सरल में हमेशा होता है कि यार लिमिटेड सीट्स है, सिर्फ 200 बच्चों के लिए ये कोर्स है, उसके बाद कोर्स बंद कर दिया जाएगा, सीट्स खत्म हो जाएगी। तो यार 200 बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं और 2026 का कोर्स फॉर द लास्ट टाइम 2025 वाली फीस में ही आपको मिल रहा होगा। इसके बाद फीस यहां से बढ़ जाएगी। तो अगर आप अभी 10th की ही तैयारी करना चाहते हो, बाद में इसको स्टार्ट करना चाहते हो, तो यार अपनी सीट अभी बुक कर लो, अभी एडमिशन प्रोसेस अपना पूरा कर लो, ताकि रिड्यूस्ड फीस में आपको कोर्स मिल जाए। एक बार बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए उसके बाद इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। 1400 बच्चे आईआईटीएन बने 2023 जे एडवांस में। इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लगातार चौथे साल घर बैठकर भी ई-सरल से आया। ये सारे बच्चे जो थे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे थे। अब अगर आप लेट से ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो यार ई-सरल गुरुकुल है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऑफलाइन की पढ़ाई अपन कैसे करेंगे। अगर आप ऑफलाइन सेटअप में आना चाहते हो तो गुरुकुल ब्रह्मोस का कोर्स है, दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, घर बैठकर पढ़ना चाहते हो, जो कि आजकल काफी सारे बच्चे कर रहे हैं, और यार ऑनलाइन की बात ही अलग होती है, जो वहां पर फ्रीडम मिलती है, जो वहां पर एक सेंस ऑफ वो होता है ना कि आप फ्लेक्सिबिलिटी, जल्दी कोर्स खत्म कर सकते हो। और ये जो बच्चों ने फोड़ कर दिखाया, किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से बेटर सिलेक्शन रेशियो एंड नंबर ऑफ आईआईटीएंस ज्यादा निकल कर आए घर पर पढ़ाई से, वो चीज आप चालू कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो यार लगातार 4 साल से ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है यार, इतने हजारों की संख्या में आईआईटीएंस बन रहे हैं, उसकी बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज, आपको भी क्लास 10th के एग्जाम भी देने हैं, तो यार उसकी भी पूरी तैयारी इसी कोर्स में ई-सरल के थ्रू आपको मिल जाएगी। फाइनल रिवीजन, आंसर कैसे लिखना है, पूरी मेंटरशिप आपको मिलेगी 10th क्लास के लिए डेडिकेटेड। पिछले साल मल्टीपल स्टेट बोर्ड्स की रैंक 1 ई-सरल से आई, जैसे गोवा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। बहुत सारे टॉप 10 के रैंक आए, जैसे बिहार बोर्ड में टॉप 10 में से करीब 5 बच्चे, यूपी में 15 में से 5-6 बच्चे, ऐसा कुछ था। सीबीएसई बोर्ड के 20 नेशनल टॉपर्स, हर 4 में से एक बच्चा 95% प्लस लेकर आया। फिर से इंडिया का सबसे अच्छा रिजल्ट क्लास 10th में। तो एकदम लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन है, पूरा रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन करा देंगे। कॉपी लिखते कैसे हैं, प्रेजेंटेशन कैसा होता है, आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कब ऑब्जेक्टिव पहले करने हैं, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको 10th की भी पूरी गाइडेंस इसमें मिलेगी। वापस आते हैं अपने जेई ड्रीम की तरफ। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कौन पढ़ा रहा होगा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो वो टीचर्स जो पिछले न जाने कितने सालों से कोटा के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स जिन्होंने कोटा के एकेडमिक सिस्टम को डेवलप किया है, वो आपको घर पर रहकर मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी और शहर में नहीं जाना चाहते, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अब समझ में आ गया यार ऑनलाइन ही पढ़ाई का बेस्ट तरीका होता है, वो घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। यार हम कोटा पूरा आपके घर पर लेकर आ गए हैं, कोटा वाली पूरी पढ़ाई आपको आपके घर पर मिलेगी। तो कोटा की पढ़ाई का एडवांटेज और घर पे जो माता पिता के साथ रहकर बेस्ट पॉसिबल केयर में पढ़ाई का एडवांटेज होता है, डबल एडवांटेज आपके लिए इस कोर्स में होगा। ठीक है, तो यार कौन कौन होने वाला है?
मैथ्स आपको पढ़ा रहे होंगे यार एनके गुप्ता सर, कोटा के सबसे बड़े लेजेंड, 36 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो गया है। 35,000 बच्चे आईआईटीएन बनाए, 3 बार AIR-1, 300 से ज्यादा टॉप 100 की रैंक। इस एक्सपीरियंस के टीचर पूरे इंडिया में सिर्फ ईसरल में अब हैं जो आपको मिल रहे होंगे, आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। साथ में अब देखो यार, इस कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो सारे एनके सर के आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस के अंदर सर भी होंगे और अपनी बाकी फैकल्टीज भी होंगी, जैसे भुवनेश सर होंगे, अमित महाला सर होंगे, प्रेमांग सर होंगे, इससे बहुत सारे टीचर्स आपको साथ में मिलकर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यार, सर खुद आईआईटी कानपुर से हैं, वाइस प्रेसिडेंट और एकेडमिक हेड रह चुके हैं कोटा के एक टॉप इंस्टीट्यूट के। सर के दोनों बच्चे, मैं और सारांश सर, आईआईटी बॉम्बे से हैं। सबसे रेयर कॉम्बिनेशन पूरे इंडिया का कि एक ही फैमिली के 3 आईआईटीएंस, वो भी एक फादर और उनके 2 बेटे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यार एनके सर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर फिजिक्स में यार इंडिया की हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी, ड्रीम रैंक। आपसे कोई पूछे यार ड्रीम रैंक क्या है, टॉप 50 में आ जाए। ड्रीम कॉलेज क्या है, आईआईटी बॉम्बे मिल जाए। ड्रीम ब्रांच क्या है, कंप्यूटर साइंस मिल जाए। वो तीनों का कॉम्बिनेशन आपको एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स मिलने वाले हैं यार। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, सोचकर देखो कॉम्बिनेशन। तो यार सारांश सर फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, ऐसा विजुअलाइजेशन कराएंगे आप दीवाने हो जाओगे। इतनी आसान बना देंगे फिजिक्स की वो आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट और एक्स फैक्टर बन जाएगा पूरी जेई की प्रिपरेशन में, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो। ठीक है, और यार सर के पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन अभी तक बन चुके हैं। 10 साल ऑलमोस्ट का एक्सपीरियंस हो चुका है। AR-71 जेई मेंस में आई थी, उस टाइम पर AIEEE उसको बोला जाता था। ठीक है, और यार फिजिक्स में अपने को कौन पढ़ा रहा होगा, सत्यम सर अपने साथ होंगे, अनुराग सर अपने साथ होंगे। पूरी एक फैकल्टी की टीम होगी जो खुद आईआईटीएन हैं, टॉप रैंक्ड है और जिनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। फिर यार केमिस्ट्री में मैं आईआईटी बॉम्बे से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, मेटलर्जी से करी है, पर पूरा फुल ऑन केमिस्ट्री का यूज होता है। मेरे केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे जे एडवांस के एग्जाम में। वो फील यार आपको दे रहा हूं जो पढ़ते टाइम वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है। होने में एग्जाम में सबसे आसान आता है, पर पढ़ने में सबसे चैलेंजिंग अगर कुछ बच्चे को लगता है जेईई की प्रिपरेशन के टाइम पर केमिस्ट्री लगता है, उसको अपन इजीएस्ट पॉसिबल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इतनी तरह से कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने केमिस्ट्री के हो जाए, वो अपन इंश्योर करेंगे। ठीक है यार, 8,000 से ज्यादा बच्चों को जो मेरे पढ़ाए हुए हैं वो अभी तक आईआईटीएन बन चुके हैं। केमिस्ट्री में अपने पास आरआर सर भी होंगे जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, और भी पूरी अमेजिंग फैकल्टी की एक टीम होगी। ठीक है, अच्छा अब यार यहां तक ही बात काफी नहीं थी। आईआईटी कानपुर से फादर है, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस AR-41 मेरे बड़े ब्रदर है, मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से हूं। अर्पित माहेश्वरी सर ईसरल के चीफ एडवाइजर, AIR-2 यार, AIR-2 सब देखते हैं। मेंटरशिप कैसी होगी, डाउट सॉल्विंग कैसा होगा, पूरा पीछे का टेक प्लेटफॉर्म। हम ऑनलाइन तैयारी करने वाले हो तो टेक इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज एकेडमिक्स। तो यार वो पूरा अर्पित सर देखते हैं, ईसरल के चीफ एडवाइजर। AIR-7 जेई मेंस में इनकी आई, AIR-2 एडवांस में आई। भाई साहब नेक्स्ट लेवल की टीम है। अब आप सोचकर देखो, इतने सारे आईआईटीएंस, एक ही फैमिली के 3 आईआईटीएंस, इंडिया की सबसे स्टेबल टीम घर बैठकर आपको पढ़ा रही होगी। नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी। ठीक है, अब यार और क्या क्या होगा, सबसे पावरफुल मेंटरशिप होगी। पता है आपको जेईई की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है टीचर्स के बाद, वो होती है कि यार क्या हमारे पास कोई गाइडेंस होने वाली है क्या। अब यहां पर सिर्फ गाइडेंस नहीं, सबसे पावरफुल गाइडेंस पूरी इंडिया के आपके पास होने वाले। इसके बारे में फिर से आऊंगा। अब हम पढ़ कैसे रहोगे यार, ये देखते हैं। तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो बहुत ही यूनिक स्पेशलाइज तरीके से कवर होने वाले हैं। आपको डबल पावर मिलने वाली है, जैसा मैंने बताया। सबसे पहले क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, तो इंडिया की सबसे पर्सनलाइज लाइव क्लासेस आपको मिलती है। देखो इंडिया में अभी तक जितनी भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना, 2 तरह की क्लासेस चलती हैं, एक ईसरल की और बाकी। फर्क क्या है यार, लिमिटेड बच्चे बैठते हैं। तो होता क्या है कि आप कुछ इस तरीके से ऑडियो विजुअल तरीके से टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। सारांश सर की क्लास में जैसे बच्चों का वीडियो ऑन है, बच्चे अपना हैंड रेज कर कर पूछ रहे हैं कुछ, तो दिस इज एग्जैक्टली लाइव ऑफलाइन का एक्सपीरियंस, जिसमें कम सेटअप, मतलब कम बच्चे बैठे होते हैं। तो आप इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, अपने सोल्यूशन बता सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, जो कि यहां पर हो रहा है।
इतना यूनिक है ये कि टीचर के साथ यार हमेशा 1-to-1 डिस्कशन चलता रहेगा। बाकी क्या होता है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 बच्चे एक क्लास में बैठे होते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। अगर डाउट आ गया तो आपको फिर कहीं और से उसको पढ़ना पड़ेगा। इसी थ्योरी पढ़ते रहने में टाइम वेस्ट हो जाता है, टीचर से इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा, जो आईआईटीएन नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण आपका हो जाता है। यहां पर वो कारण हमेशा के लिए खत्म। तो ये हो गया पहला पढ़ाई का तरीका। दूसरा पढ़ाई का तरीका, अमेजिंग विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स। टफ से टफ कॉन्सेप्ट को आसानी से विजुअलाइज करके आप समझ सकते हो, चाहे फिजिक्स हो कुछ इस तरीके से या फिर वो केमिस्ट्री हो कुछ इस तरीके से। कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपको बहुत आसानी से मिनिमम पॉसिबल टाइम में समझ में आ जाएगा। इट इज सेम लाइक यार मैं बाहुबली देख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। आप देखो क्या हुआ कि उसने बोला यार कि मैंने आपको कोई भी एक सीन दिया कि यार कैसे वो कटप्पा और बाहुबली वाला सीन क्या था, आपके दिमाग में विजुअलाइज हो गया। पीछे आग लगी हुई थी, कटप्पा के हाथ में वो था और ये और वो पूरा आपके बोलते ही दिमाग में छप गया। ऐसे ही टफ से टफ कॉन्सेप्ट क्योंकि आपने विजुअलाइज कर लिया है परमानेंटली आपके दिमाग में छप जाएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके लिए बड़ा सिंपल होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइडेंस। आपको कैसे जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप जैसे सारांश सर से पूछोगे ना AR41 कैसे आ गई भाई, अर्पित सर से पूछोगे AR2 कैसे आ गई, पता है वो आपको क्या देंगे कि भाई टीचर्स बेस्ट थे, वो तो आपके लिए भी हो रहे हैं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी की टीम है। दूसरी चीज वो बोलेंगे कि हमने हमारी पढ़ाई बड़ी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से करी। अब ये स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक पढ़ाई को कैसे किया जाता है, प्रॉपर नोट्स बनाकर, शीट की कॉपी को ढंग से बनाकर, सवाल अच्छे से मार्क करके। बहुत बड़ा सिलेबस होता है जेई का, बहुत टफ सिलेबस होता है जेई का। अगर सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज पढ़ाई नहीं हुई तो आपकी रैंक टॉप 100 टॉप 500 में आ ही नहीं सकती। उस चीज को 5 लेयर मेंटरशिप सॉल्व करेगी। दूसरा, आपको 2 साल तक, ये एक मैराथन है, आप 1 महीना जान लगाकर पढ़ लिए नहीं होगा, 2 महीने नहीं होगा, आपको 2 साल लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, लगातार मोटिवेटेड डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। टेस्ट देने की आपका सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नंबर हमेशा अच्छे नहीं आएंगे, कभी कभी बुरे भी आएंगे। उसको समझना कि नंबर कैसे इंप्रूव किए जाए, मतलब इतनी सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। 5 लेयर मेंटरशिप से आपकी हेल्प होगी। तो क्या होता है 5 लेयर मेंटरशिप में, आप समझो। सबसे पहले तो आपके पास आपके एक पर्सनल मेंटर होंगे। आपको कोई तकलीफ है जीवन में, फोन मिलाकर आप इनसे डिस्कस करो। लेयर 1 पे यह आपको बताएंगे नोट्स कैसे बनाने हैं, शीट्स की कॉपी कैसे बनानी है, टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, रिवीजन कैसे करना होता है, इतने बड़े सिलेबस को मैनेज कैसे करना होता है, अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना होता है, जितनी सारी चीजें ये आपको वो बता रहे होंगे। तो चलो हमको एकेडमिक गाइडेंस मिल गई, आपको डिस्ट्रैक्शन आ गए, आप डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करो, इनके साथ शेयर करो। ये आपको पुश करेंगे या रोज 10-12 घंटे आप पढ़ो। दूसरे हो गए प्रोग्रेस मेंटर। सेकंड लेयर पे आपके मेंटर्स आपको एक टास्क असाइन करेंगे, यार इतना पढ़ना है, इतना करना है, इतना इतना है। हर एक चीज हम ट्रैक करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, जो अर्पित सर ने बनाई है। ठीक है, आपकी हर एक चीज अच्छे से बढ़िया से ट्रैक होती है। आप कितना पढ़ रहे हो, कितने घंटे, क्या किया, कितना टेस्ट दिया। जो मेंटर आपको टास्क देंगे, आप वो टास्क पूरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चेक करने के लिए प्रोग्रेस मेंटर्स होते हैं अपने मेन पर्सनल मेंटर्स के सपोर्ट में। तो आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे हर बच्चे को। समझ में आ गई बात। तीसरा, आप चाहते हो यार मेंटर से भी वीडियो कॉल पे इंटरेक्ट हो जाए जैसे टीचर से क्लास के अंदर हो रहा था, तो वो तीसरी लेयर है, वीडियो कॉल विद मेंटर आप कर सकते हो। तो बेटर वहां पर कम्युनिकेशन हो जाता है। पेरेंट्स सुन रहे तो उनको समझ में आएगी ये बात। चौथा जो मेरा है, सारे टीचर्स है ना, अब आप सोचकर देखो, उनका संवाद सेशन होता है। क्या होता है? संवाद सेशन। संवाद मतलब बात करना। तो आपको लेट से फिजिकल केमिस्ट्री में तकलीफ आ रही है, मेरा सेशन होगा, आप हाथ उठाकर पूछोगे सर फिजिकल केमिस्ट्री में तकलीफ आ रही है, मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट के डाउट्स तो अपन क्लास में ही क्लियर कर रहे हैं, पर इसके अलावा जितने भी डाउट्स हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, वो जो रेगुलर ड्यूरेशन पर संवाद सेशंस होते हैं उसमें आप आकर क्लियर कर सकते हो। क्लियर हुआ? बात समझ में आई क्या यहां पर अपने को? ठीक है भाई। 5वां लेयर, इंडिया का सबसे यूनिक और सबसे पावरफुल प्रोग्राम, सुपर मेंटरशिप। पता है इससे क्या होता है? इतने सालों में, जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है 2 साल से, वो बच्चे जो 4-5 घंटे भी रोज नहीं पढ़ पाते थे ना, सिटिंग कर ही नहीं पाते, आप में से बहुत सारे बच्चों को 10th क्लास तक ये प्रॉब्लम होती है कि हमसे पढ़ाई ही नहीं होती। वो ही सेम बच्चे एक बार सुपर मेंटरशिप चालू हो जाता है, उसके बाद 13-14 घंटे रोज बैठकर पढ़ते हैं महीनों तक।
आप भी पढ़ रहे होंगे। इंडिया का ऐसा इकलौता प्रोग्राम जो मार्क्स के बेसिस पर किसी को जज नहीं करता, मेहनत के बेसिस पर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती है। आपने ओलंपियाड्स क्रैक किए हैं, वेल एंड गुड, आपने अच्छे से तैयारी अभी तक ऑलरेडी जेई की काफी हद तक कर चुकी है, बहुत बढ़िया, चलो हमको हेड स्टार्ट मिल गया। पर अगर आपने नहीं भी करी है तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको लोअर बैचेस में नहीं डाला जाएगा, आपको दूसरे सेट ऑफ टीचर्स नहीं दिए जाएंगे, हर बच्चे को बराबर सुविधा दी जाएगी, ताकि जो बच्चा अब से भी स्टार्ट करना चाहता है वो अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरे जोश के साथ स्टार्ट कर सके और फोड़ सके। ठीक है, तो ये हो गया 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप। पर्सनलाइज टाइम टेबल होगा, आप अपनी स्पीड पर पढ़ना चाहते हो, आगे निकलना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से मेंटर्स के साथ मिलकर आगे चलो, अपनी पढ़ाई को आगे 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 करो। रियल टाइम में आपकी पूरी प्रोग्रेस ट्रैक होती है, एक एक बच्चे का कितना फिजिक्स, कितना केमिस्ट्री, कितना मैथ्स उस बच्चे ने पढ़ा, ये उसका होता है। फिर क्या क्या मेंटर से बात हुई, अगली बात कब करनी है और क्या गाइडेंस देनी है, एक एक चीज का यहां पर लॉगिंग होती है ताकि बेस्ट गाइडेंस मिले। तो यार कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गए। इसके बाद जेईई की प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, सवाल करने, आपको बहुत सारे सवाल करने हैं, हर सब टॉपिक पर सवाल करने हैं, हर लेवल के डिफिकल्टी लेवल के सवाल करने हैं। 60% नंबर अगर जे एडवांस में आपके आ गए, टॉप 500 की रैंक ले आओगे। अब आप सोचोगे सर बोर्ड में तो 90% भी आजकल कम हो गया है, पर जे एडवांस एग्जाम ही ऐसा है जो लो स्कोरिंग है, टफ एग्जाम है। उसके हिसाब से इंडिया के हाईएस्ट रेटेड एंड मोस्ट लव्ड जेईई मॉड्यूल्स आपके लिए लेकर आए। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ मॉड्यूल्स के अंदर हैं, पूरे सॉल्व्ड है, टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, जेईई मेंस के हिसाब से अलग होती हैं, जेईई एडवांस के हिसाब से अलग होती हैं, और सॉफ्ट में अवेलेबल है, जो आपको कोर्स के साथ सॉफ्ट में मिलेगी। अगर आप प्रिंटेड मॉड्यूल्स मंगाना चाहते हो तो आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो, वो ईसरल के पास अवेलेबल है। ठीक है, पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। तो यार हजारों की संख्या में पीवाईक्यूज हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सिर्फ अगर हम सवाल देखें तो 40 से 45 हजार सवाल इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल्स और इन टर्म्स ऑफ पीवाईक्यूज और इन टर्म्स ऑफ स्टार्टर एक्सरसाइज ईसरल में आपको मिलेंगे। तो ये लेयर 1 हो गई क्वेश्चन सॉल्विंग की। इस तरीके से सब टॉपिक वाइज बटे होते हैं, इस तरीके से 4 एक्सरसाइजेज होती है। एक्सरसाइज 1 मतलब एकदम सिंपल लेवल की आपकी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1A मतलब आपको पता है जे एडवांस में ना मल्टीपल पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मोर देन 1 करेक्ट। एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देते हैं और उन 4 ऑप्शन में से बहुत सारे ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही सही हो। वो आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे मॉडरेट लेवल के। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मिलेंगे। मैच दी कॉलम आता है, वो आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज 2 में टफ लेवल के सिंगल करेक्ट होते हैं, और 2A में टफेस्ट लेवल, जे एडवांस लेवल के भी ऊपर जाते हुए आपके मोर देन 1 करेक्ट पैटर्न बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे, ताकि कंप्लीट लेवल फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस्ड आपकी पूरी हो सके। चलो भाई, तो अब प्रैक्टिस भी कर ली, अब हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, अब हमें क्या देना है, टेस्ट। जे एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट, या जेईई मेंस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते तो वो है टेस्ट। 350 से ज्यादा हम आपके टेस्ट ले रहे होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट। एक चैप्टर पढ़ा, लेट से फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, अज्यूम कर लेते हैं। जैसे ही वो पढ़ा उसके बाद उसका जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। उससे सीखा, अपनी गलतियों को एनालाइज किया मेंटर के साथ मिलकर, उसके बाद उसका जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। तो आप सोचो आपने मॉड्यूल्स में क्वेश्चन करे और स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, तो यार हर चैप्टर के इतने सैकड़ों सवाल आप कर रहे होंगे। इसके अलावा फिर कोई किताब, कोई दूसरा सोर्स करने की जरूरत आपको नहीं है। तो टॉपिक वाइज जेईई मेन एंड जे एडवांस के टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने 28 दिन 21 दिन में पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपके 3 घंटे के जेईई मेन के टेस्ट होंगे उस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। ठीक है, 6 घंटे के जे एडवांस के टेस्ट होंगे। जे एडवांस 2 शिफ्ट में होता है, सुबह 3 घंटे का पेपर, फिर ब्रेक, फिर शाम को 3 घंटे का पेपर। ऐसे पेपर आपके भी होंगे। ठीक है, स्कोर टेस्ट होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलने वाली है। जब अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 11th का, तो 11th की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। 12th का हो जाएगा तो पूरे भारत के बच्चे के साथ आप कंपीट कर रहे होंगे। ठीक है, डिटेल टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट आपको तुरंत मिल जाती है, जिससे आप आराम से एनालाइज कर पाते हो। अब इतना सब कुछ कर लिया तो डाउट भी आएंगे। जनरली लोगों को लगता है यार ऑनलाइन में डाउट कैसे सॉल्व होंगे। आपको पता है आज ईसरल में किसी भी ऑफलाइन से ज्यादा बेटर, ज्यादा इजीली और ज्यादा सिस्टमैटिकली ऑनलाइन में डाउट कवर हो रहा है, क्योंकि इच्छा शक्ति है।
सबसे पहले तो आप जितनी भी क्लास कर रहे हो ना लेयर 1 पर, आप उसमें अपना हैंड रेस करके डाउट पूछ सकते हो। ये ऐसी सुविधा है, ये तो ऑफलाइन में भी अवेलेबल नहीं होती क्योंकि इतने 250-300 बच्चे बैठते हैं, कोई डाउट ही नहीं पूछ पाता, ना टीचर एंटरटेन करते। ई सरल में आप ये कर सकते हो। मेजर डाउट तो क्लास में ही खत्म हो गए। फिर दूसरा, आप जो भी सवाल करोगे उसका टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तीसरा, आपके पास ई सरल का दोस्त है, ई सरल डाउट सॉल्विंग टूल। ये क्या होता है? आपको कोई भी डाउट आया, आपने क्या किया, उसका फोटो खींचकर भेज दिया, उसको लिखकर भेज दिया, टीचर चैट में रिप्लाई कर देंगे आपको और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ लेयर पे लाइव क्लासेस थ्योरी की अलग चल रही है और डाउट की लाइव क्लासेस एकदम अलग चलती हैं। अलग से आपको डाउट क्लासेस मिलेगी, आप किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन का सवाल वहां पर पूछ सकते हो। यार इसके बाद तो 99.999999% डाउट सॉल्व हो जाते हैं। जो 0.00001% डाउट अगर बचे तो आप मेंटर से बोलकर फैकल्टी से कॉल पे कनेक्ट करके अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब पूरा रिवीजन और बोर्ड्स का ध्यान भी ई सरल देगा। देखो सब ई सरल कराएगा, बोर्ड्स की क्लासेस भी लगाने की अलग जरूरत नहीं है। जब आपका 11th का सिलेबस खत्म हो रहा होगा ना, तो आपके 11th के पीछे का चैप्टर्स का रिवीजन शुरू हो जाएगा। अलग से सेपरेट लाइव रिवीजन क्लासेस चलती हैं। वो बच्चे जिनका 11th का कुछ पोर्शन कमजोर रह गया, किसी कारण से बीमार हो गए, फंक्शन में चले गए, डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए, वैसे तो मेंटर ऐसा होने देंगे, मनमान तरीके होते हैं, तो बैकअप क्लासेस अलग से चलती है। अभी 2025 वाले बच्चों की बैकअप क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन भी हो रहा है, बैकअप क्लासेस भी हो रही है। भाई साहब इतना सब कुछ चल रहा होता है, आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे, ये बात पक्की है। ठीक है। अब 12th का भी सिलेबस खत्म हो गया, तो जब 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद जेईई मेन 1 का आपका एग्जाम होगा 2026 जनवरी में। उसके पहले पूरा रिवीजन करवाएंगे दो तरीके से, थ्योरी के थ्रू रिवीजन, सवाल प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन। तो यहां पर अपने ऑलरेडी 3 रिवीजन हो चुके हैं, ध्यान से काउंट करते जाना। फिर जेईई मेंस 2 होगा अप्रैल में, थ्योरी के थ्रू फिर से रिवीजन, सवाल के थ्रू फिर से रिवीजन, 5 बार रिवीजन हो गया। एडवांस के पहले थ्योरी के थ्रू रिवीजन, प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन, 6-7 बार आपका रिवीजन करवाकर भेजेंगे। ठीक है। मिनिमम 5 बार और 6-7 बार तक होगा। कंप्लीट लाइव रिवीजन आपका यहां पर होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस होंगी। मैं बोल रहा था ना, क्वेश्चन के थ्रू जो रिवीजन होता है वो इसमें होता है। पूरी बोर्ड क्लास 12th की प्रिपरेशन ई सरल आपकी करवाएगा। टेस्ट होंगे, एनसीईआरटी पे बेस्ड लेक्चर्स होंगे, आंसर कैसे लिखना है ये होगा, पूरी तैयारी ई सरल से आपकी हो जाएगी। ठीक है। मोटिवेशन के सेशंस होंगे, शॉर्ट नोट्स ई सरल से आपको मिलेंगे। आप अगर प्रिंटेड मॉड्यूल मंगाते हो तो उसके आगे माइंड मैप्स प्रिंटेड होंगे आपके, वो आपको मिल जाएंगे। आपके सॉफ्ट वाले मटेरियल के साथ भी आपको माइंड मैप्स दिए जाएंगे। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की भी अपने को जरूरत नहीं है। तो कैसी दिखने वाली है यार जर्नी? 10th की तैयारी करेंगे फरवरी और मार्च में। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जे एडवांस की अभी भी करेंगे। फिर उसके बाद अप्रैल से नवंबर तक आपका पूरा 11 जेई का सिलेबस खत्म। नवंबर दिसंबर 2024 में 11th का फर्स्ट रिवीजन खत्म। जनवरी से 12th स्टार्ट, 25 अगस्त तक या सितंबर तक मैक्सिमम 12th खत्म। फिर सितंबर टू अक्टूबर 2025 रिवीजन हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद एक और रिवीजन जेईई मेंस 1 के पहले, फिर बोर्ड की तैयारी और 4th रिवीजन जेईई मेंस 2 के लिए, और फिर 5th 6th रिवीजन जेईई एडवांस के लिए आपका चलेगा। तो ऐसी जर्नी दिख रही होगी। तो यार कोर्स इज नाउ लाइव। ये सारी चीजें जो आपको आईआईटी में जाने के लिए चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग, टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, इंडिया की बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड बेस्ट पॉसिबल आईआईटीएन टीचर्स के साथ आपको मिल रही होंगी। तो यार जेईई एडवांस्ड ब्रह्मोस 2026 के लिए इज नाउ लाइव। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, जाकर फटाफट से रजिस्टर कर लो। सिर्फ 200 सीट्स है और रिड्यूस फीस में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है। मिलते हैं कोर्स के अंदर, कैन नॉट वेट। साथ में मिलकर जैसे मैंने आईआईटी फोड़ा आप भी फोड़ोगे। ऑल दी बेस्ट।